हेलो दोस्तों, कंसर्न चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे थॉमस डब्ल्यू पैनन की बुक 1-2-3 मैजिक 3 स्टेप डिसिप्लिन फॉर काम, इफेक्टिव एंड हैप्पी पेरेंटिंग, गेटिंग रिजल्ट थ्रू काउंटिंग। यानी कि हम इस समरी में सीखेंगे कैसे काउंटिंग करके अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। एक पेरेंट होने के नाते आपका पहला काम है अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना। बदतमीजी को स्टॉप बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है बच्चे का वह बर्ताव जो आप रोकना चाहते हैं, जैसे कि रोना, चिल्लाना, बहस करना, नखरे करना या चिड़चिड़ करना। जब आप बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं तब आपको शांत, कंसिस्टेंट और डिसिसिव यानी सोचा समझा या पक्का होने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन करने का मेन पॉइंट है आपको रिएक्ट करने से बचना होगा। इस बुक के ऑथर थॉमस नो टॉकिंग नो इमोशंस रूल कहते हैं। मान लीजिए आपका 4 साल का एक बेटा डिनर से बिल्कुल पहले कुकीज़ खाना चाहता है, लेकिन आप उसे मना कर देते हैं और वो चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि आप उसे कभी कुछ नहीं देते। उसे ऐसा कहते सुनकर आपको बहुत दुख होता है। इस समय आपको उस पर चिल्लाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन याद रखिए आपको इस समय फॉर्म शांत बने रहने की ज़रूरत है और यही काउंटिंग शुरू करने का समय है। आपका बेटा उसे जो चाहिए न मिलने की गुस्सा और चिड़चिड़ाया हुआ है, तो आपको उसे शांत होने में मदद करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए टाइम आउट सबसे अच्छा तरीका है। आपको यह याद रखना है कि काउंटिंग करते समय आपको चुप रहना है और काउंटिंग करते समय आपको किसी तरह की एक्स्ट्रा काउंटिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि 2 से 3 के बीच में 2.5 या 2.25 ना गिने। सीधे गिनती करें, जैसे 1 2 3। जोर से गिनती करें और खुद को डांटने से या बड़बड़ाने से रोकिए। जितना हो सके उतना रिएक्ट करने से बचिए और यही 1-2-3 मैजिक सिस्टम है। पहली बार जब आपका बच्चा चिल्लाए तब काउंट कीजिए 1 2 3। यह पहली बार है, यह वार्निंग की तरह होता है। काउंटिंग के बाद अपने बच्चे को 5 सेकंड दीजिए। यह छोटा सा पॉज आपके बेटे को सोचने और सही चीज़ करने का समय देगा। ऐसा करके आप बच्चे को अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखा रहे होते हैं। अगर वह फिर भी चिल्लाना जारी रखे तो फिर गिनिए 1 2 3। यह दूसरी बार है। होपफुली आपका बच्चा इस बार शांत हो जाए और अपना गलत बर्ताव बंद कर दे। अगर वह अभी नहीं रुकता तब वह 3rd काउंट तक पहुंच जाएगा और इस पॉइंट पर उसे टाइम आउट लेना पड़ेगा। आप उससे कहेंगे ये 3री बार है, अब एक ब्रेक लो। यह टाइम आउट कितना लंबा होगा इसका एक जनरल रूल है। बच्चे की उम्र के हर साल के लिए 1 मिनट। तो अगर वह 4 साल का है तो उसे 4 मिनट का टाइम आउट दीजिए। यह टाइम आउट 2 तरीके से काम करता है। पहला, यह बुरे व्यवहार का नतीजा है और दूसरा, यह आपके बच्चे के लिए शांत होने का मौका है। इस तरह आप अपने बच्चे को अपना फ्रस्ट्रेशन मैनेज करना सीखने में मदद कर सकते हैं। उस टाइम आउट के समय में
खुद को अपने बच्चे से बात करने से रोकिए। उन्हें लेक्चर देने, उन पर चिल्लाने या बरबर करने की इच्छा को अवॉइड कीजिए। शांत और चुप रहना यह दिखाता है कि आप उन्हें डिसिप्लिन करने के बारे में सीरियस हैं। जब वह टाइम आउट ख़त्म हो जाए तब आपको उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एडिशनल कमेंट मत कीजिए। आपके यह पूछने की इच्छा हो रही होगी, क्या अब तुम्हें अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करोगे? इस तरीके की बात करने से खुद को रोकिए। आपका बेटा पहले से ही चिढ़ा हुआ है, यह पूछना उसे और चिड़चिड़ा बना देगा। वह फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और उस टाइम आउट का जो मकसद था वो खराब हो जाएगा। वह जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। यहाँ पर मेन पॉइंट यह है कि वह शांत हो जाए। आप देखेंगे कि टाइम आउट के बाद आपका बच्चा शांत हो गया है। अगर वह अच्छे से बिहेव करे तो उसकी तारीफ़ कीजिए। यह अच्छा बिहेवियर बाहर लाने का एक तरीका है। अगर आपका बच्चा फिर से बदतमीजी करने लगता है तो 1 2 3 मैजिक सिस्टम का फिर से इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा टाइम आउट पर जाने से इनकार करे, तो उसके लिए और भी कई ऑप्शन हैं। वह कोई और सज़ा भी चुन सकता है, जैसे जल्दी सोना, पॉकेट मनी कम कर देना या कंप्यूटर यूज़ ना करना। अगर आपका बच्चा इसमें से कोई भी सज़ा नहीं चुनता तो उसके बदले में आप चुन सकते हैं। काउंटिंग सिस्टम तब और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है जब दोनों पेरेंट्स इस पर एक साथ काम करें। इसमें दोनों पेरेंट्स को ही इस काउंटिंग में कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। यह बच्चों को दिखाता है कि आप इस बारे में कितने सीरियस हैं और इससे आपके बच्चे को डिसिप्लिन करना और भी आसान हो जाता है। धन्यवाद।